हो गया। तो मैं आज आप लोगों को पूर्व समायोजन बता रहा हूँ। पूर्व समायोजन। पूर्व समायोजन, इसको विगत समायोजन भी कहते हैं। पूर्व समायोजन को विगत समायोजन भी कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट, पूर्व समायोजन। पूर्व समायोजन का अर्थ है कि साझेदारी फर्म में खाते तैयार कर लिया गया। खाते तैयार कर लिया गया। खाते तैयार करने के बाद फर्म को, साझेदारों को पता चलता है कि साझेदारी संलेख में जिन जिन बातों का प्रावधान था उन बातों को अपनाया नहीं गया है, या उन बातों को ध्यान में रखे बिना खाते तैयार कर लिए गए हैं। ठीक है। साझेदारी फर्म का खाते बनाने के बाद पता चलता है कि साझेदारी संलेख में जो बातें की गई थी वो बातें, ये जो खाते बनाए उसमें अमल नहीं किया गया है, तो गलती हो गया। जब साझेदारी संलेख में जिन जिन बातों को लागू करना था उन बातों को लागू नहीं किया गया और खाते बना दिए गए, तो खाते क्या हो गए? खाते गलत हो गए। खाते गलत हो गए। और वो तो वर्ष के अंतिम दिन का था। जो पता चला वो कब का था? वर्ष की समाप्ति पर था। खाते तो वर्ष के अंत में ही बनाए जाते हैं। अब उनको काटने, पीटने, जांच करने में तो बहुत समय लगेगा। इसलिए क्या किया जाता है, जो खाते तैयार किए गए हैं वो जैसे कि तैसे रहे, और उसका संशोधन करने के लिए, जो गलत खाते बने हैं उनका संशोधन करने के लिए, सुधार करने के लिए एक समायोजन तालिका बनाई जाती है। एक समायोजन तालिका बनाई जाती है और उस तालिका से ये पता किया जाता है किसका डेबिट होना था, किसका क्रेडिट होना था। ये तालिका से एक गणना करके निकाली जाती है। ठीक है। और जो डेबिट क्रेडिट, जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसका नए वर्ष के प्रारंभ में एक जनरल प्रविष्टियां दे दी जाती है। तो खाते सुधर जाते हैं अगले साल में। उसी को कहा जाता है पूर्व समायोजन। उसी को कहा जाता है पूर्व समायोजन। पुनः फिर मैं आपको बता रहा हूं कि साझेदारी फर्म ने खाते तैयार कर लिया, लेकिन खाते तैयार करने के बाद उन्हें पता चलता है, फर्म वालों को या साझेदारों को, कि साझेदारी संलेख में जिन बातों को लागू करना था उन बातों को लागू नहीं किया गया है और खाते तैयार कर लिया गया है। अतः खाते गलत हो गए। तो उसे तत्काल सुधारने के लिए बहुत समय, श्रम लगेगा, पैसे भी खर्च होंगे। इसलिए उसे अगले साल में संशोधन करने के लिए एक समायोजन तालिका बनाई जाती है। समायोजन तालिका बना करके एक अंतर निकाला जाता है डेबिट और क्रेडिट का, और जो डिफरेंस होता है उसको नए वर्ष में उन रकमों का, उन अमाउंटों का एक जनरल प्रविष्टियां कर दी जाती है। उसी को कहा जाता है पूर्व समायोजन या समायोजन प्रविष्टियां। माना कि पूंजी पर 5% ब्याज देना था, लेकिन जब खाते तैयार किए, खाता बनाए, तो 5% ब्याज दिए ही नहीं साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, और खाते बना दिए, तो गलत तो हो गया ना। तो उसका संशोधन करने के लिए एक समायोजन तालिका बनती है। समायोजन तालिका कैसे बनती है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए उसका प्रारूप। समायोजन
तालिका। यहां आएगा साझेदार, यहां आएगा डेबिट रकम, यहां आएगा क्रेडिट रकम, यहां आएगा अंतर, अंतर में डेबिट और ये क्रेडिट। तो ये जो अंतर आता है, इसी अंतर का वर्ष के अंत में अंतर निकालते हैं और नए वर्ष के प्रारंभ में इसी की एक जनरल प्रविष्टि कर दी जाती है। उसी को कहा जाता है पूर्व समायोजन या समायोजन प्रविष्टियां। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक सवाल है, नवबोध का ही सवाल है। छत्तीस नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 36, ये समायोजन का सवाल है। सवाल ऐसा है, आजाद एवं बिन्नी बराबर के साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 40,000 रुपये तथा 80,000 रुपये थी। वर्ष के खाते बनाने के बाद पता चला कि साझेदारी संलेख में प्रस्तावित 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज नहीं दिया गया है। यह तय किया गया कि अगले वर्ष के प्रारंभ में एक समायोजन प्रविष्टि की जाए, आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां की जाए। ये सवाल है आपका। देखिए, ये आजाद है और ये बिन्नी है। आजाद की पूंजी है 40,000 का 5% 2,000 होगा और बिन्नी की पूंजी है 80,000, इसका 5% होगा 4,000 होगा। ये दोनों बराबर के साझेदार हैं और साझेदारी संलेख के आधार पर इनको इनकी पूंजी पर 5% ब्याज मिलना था, लेकिन खाते बना लिए और ब्याज नहीं लगा पाए। हमने पूंजी खाता हमने आपको बना के दिखाया है। पूंजी पर ब्याज किधर लिखा जाता है? क्रेडिट पक्ष में। पूंजी पर ब्याज साझेदारों को दिया जाता है तो पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। ठीक है, ये सवाल बोलता है कि साझेदारी संलेख में इन्हें 5% ब्याज देने का प्रावधान था, लेकिन इन्होंने खाता बनाया तो ब्याज नहीं दिया और खाता बना दिए। तो जब उन्हें पूंजी पर ब्याज देना था तो पूंजी खाते में हम क्रेडिट में लिखते हैं। देख लेना, आप लोगों को मैं बताया हूं, वीडियो देख लेना। पूंजी खाते में पूंजी पर ब्याज किधर लिखा जाता है देख लेना, वो क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। तो देना था तो क्रेडिट पक्ष में लिखना था, जब पूंजी पर ब्याज देना था तो पूंजी खाते के किधर लिखना था? क्रेडिट में लिखना था। तो उसको नहीं लिखा गया है तो हम यहाँ क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। ये आजाद है और ये बिन्नी है। ये डेबिट पक्ष है, ये क्रेडिट पक्ष है। उसको देना था तो पूंजी खाते के क्रेडिट में लिखना था, इसलिए हम यहाँ आजाद के क्रेडिट में लिखेंगे 2,000 और बिन्नी के क्रेडिट में लिखेंगे 4,000। दोनों मिला के हुए कितने? 6,000। ऐसा लिखना था परंतु लिखे नहीं है। नहीं लिखे हैं, गलत हो गया है। तो ये दोनों का ब्याज रकम कितना होता है? 6,000। इसको जोड़ लिए और इसी का समायोजन करेंगे।
समायोजन ये डेबिट पक्ष में करेंगे। समायोजन कहाँ करेंगे? डेबिट पक्ष में करेंगे। किस आधार पर? उनके लाभ हानि अनुपात के आधार पर, साझेदारों के लाभ हानि अनुपात पर करेंगे। तो दोनों आजाद और बिन्नी दोनों समान साझेदार हैं, माने बराबर के साझेदार हैं। कैसे साझेदार हैं? बराबर के साझेदार हैं। अगर हम बांटते हैं 6000 को तो बराबर बराबर बांटेंगे, बटे दो जने हैं तो कितने कितने आ जाएंगे? 3-3 हजार आएंगे प्रत्येक को कितने आएंगे? 3-3 हजार आएंगे ना। तो इस 6000 का समायोजन हम डेबिट में कर रहे हैं, तो इसका हिस्सा बना कितना? 3000। इसका हिस्सा बना कितना? 3000। हो गया 6000 का हिसाब। ठीक है। अब इस डेबिट और इस क्रेडिट की तुलना करेंगे। इस तुलना में कौन बड़ा होता है तो अंतर के कॉलम में लिखेंगे। डेबिट बड़ा होगा तो डेबिट में, क्रेडिट बड़ा होगा तो क्रेडिट में। अब देखिए, आजाद का डेबिट कितना है? 3000। आजाद का क्रेडिट कितना है? 2000। कौन बड़ा है? डेबिट बड़ा है। कितने रुपये से? 1000 रुपये से। तो डेबिट कॉलम में लिखेंगे 1000। ठीक है। इसी प्रकार बिन्नी का देखते हैं। बिन्नी का डेबिट 3000 का है और क्रेडिट 4000 का है। यहां पर बिन्नी का कौन बड़ा हुआ? क्रेडिट बड़ा हुआ। तो क्रेडिट में लिखेंगे अंतर कॉलम में, क्रेडिट में 1000। ये अंतर आ गया दोनों का। और इसी के अंतर रकम का नए वर्ष के प्रारंभ में एक जनरल प्रविष्टियां कर देंगे, जिसका नाम समायोजन प्रविष्टियां, जिसका नाम क्या है? समायोजन प्रविष्टियां, वो कर दिया जा रहा है। जिसका डेबिट है डेबिट, जिसका क्रेडिट है क्रेडिट। तो आजाद का डेबिट हुआ तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ये नहीं बताया है कि पूंजी खाता स्थायी है कि क्या। स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है, इसलिए कहाँ चला जाएगा? पूंजी खाते में। कहाँ चला जाएगा? पूंजी खाते में। तो यहां लिखेंगे आजाद का पूंजी खाता डेबिट 1000 रुपये, बिन्नी के पूंजी खाता से 1000 रुपये। ये क्रेडिट से नहीं है, डेबिट से। ये समायोजन प्रविष्टि है। ये इस तरह से ये सवाल हल हो गया। ये ज्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। बस ध्यान रखना है, पूंजी पर ब्याज देना था तो क्रेडिट में लिखना था, नहीं लिखे, हमने क्रेडिट में लिख दिया और इस दोनों रकम को जोड़े और इस रकम को लाभ हानि अनुपात में डेबिट में डाल दिया। डेबिट में डालने के बाद डेबिट और क्रेडिट एक ही व्यक्ति का, एक ही साझेदार का, एक ही पार्टनर का डेबिट और क्रेडिट की तुलना किया तो जो बड़ा हुआ लिख दिया। आजाद का डेबिट में बड़ा हुआ, डेबिट लिख दिया। बिन्नी का क्रेडिट बड़ा हुआ, क्रेडिट में लिख दिया। और यही डिफरेंस अमाउंट का ही हमने एक समायोजन प्रविष्टि दे दिया, जो कि वो नए साल में वो सुधरेगा, उनके अकाउंट में ऐसे सुधरेगा। ठीक है, आ गया होगा समझ। और बता रहा हूं सवाल, और ध्यान रखना है। जब पूंजी पर ब्याज देना था तो क्रेडिट में लिखना था, नहीं लिखे हैं इसलिए हम क्रेडिट में लिखे। माना कि किसी को नहीं देना था और वो दे दिए, नहीं देना था तो नहीं लिखना था, तो ऐसी स्थिति में और दे दिए हैं तो हम डेबिट में लिखेंगे सही को और उसका समायोजन क्रेडिट में करेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 37 देखते हैं कैसा है। सवाल नंबर 37, सवाल नंबर 37।
सवाल नंबर 37 पढ़ रहा हूँ। ए, बी तथा सी एक फर्म में 3:2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2017 को क्रमशः 50,000, 40,000 और 20,000 रुपये थी, जो स्थिर है। वर्ष 2017 के खाते बंद करने के बाद पता चला कि साझेदारों की पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज जमा कर दिया गया है, जबकि साझेदारी अनुबंध में ब्याज देने का प्रावधान नहीं था। यह निश्चय किया गया कि पुस्तकों में परिवर्तन के स्थान पर अगले वर्ष के प्रारंभ में एक समायोजन प्रविष्टि करके भूल को सुधार लिया जाए, आवश्यक पंजी प्रविष्टियां करती हैं। इस सवाल में पूंजी पर ब्याज देना नहीं था, जो कि इन्होंने खाता बनाया तो पूंजी पर ब्याज डाल दिया, अर्थात कि खाते गलत हो गए। तो हम यहाँ देखते हैं पूंजी पर ब्याज नहीं देना था, तो पूंजी पर ब्याज निकालेंगे हकीकत और उसको डेबिट में लिखेंगे। उसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। इसमें है ए, बी एवं सी, साझेदार ए, बी और ये सी। मैं पूंजी पर ब्याज निकालता हूं। कितने परसेंट दे दिया गया है? 6%, 50, 40, 20। ये पूंजी पर ब्याज ए का 50,000 गुणा 6/100 बराबर 3,000 रुपये आता है। बी का 40,000 गुणा 6/100 बराबर 2400 आता है। सी का 20,000 गुणा 6/100 बराबर 1200 आता है। ये इतनी रकम इनके खाते में जब खाता बनाए तो जमा कर दिया गया है, जो कि गलत है। इनको पूंजी पर ब्याज देना नहीं था, साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देना नहीं था, लेकिन ये लोग खाता बनाए उस समय दे दिए, तो इनकी पूंजी पर ब्याज 3,000, 2400 और 1200 रुपये निकलता है। उसे हम अभी डेबिट में सही को लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिख देते हैं। इसका 3,000, इसका 2400 और इसका 1200 जोड़ देते हैं। 4 और 2 6, 3 2 5 और 1 6, कितना हो गया? 6600। अब इसका समायोजन हम क्रेडिट में करेंगे। इसका समायोजन कहाँ करेंगे? क्रेडिट में करेंगे। 6600 का किस अनुपात में? 3:2:1 के अनुपात में। तो देखता हूं कितना निकलता है। एक के हिस्से में 6600 गुणित 3/6, 3 2 5 और 1 6, इसीलिए 6 कम 6 11 66, 11 तिया 3300 रुपया इसका बनता है। बी का 6600 गुणित 2/6, 6 1100 दूनी 2200 इसका होता है। सी का 66 ये 6600 गुणित 1/6 बराबर 1100। ये इतने रुपए बनते हैं। इसको क्रेडिट में लिख देते हैं। ए का 3300, बी का 2200, सी का 1100। ये 2200 आपको क्लियर दिखे। 2200 कुल मिला के हो गए ये 6600। अब ये डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो देखिए कौन बड़ा है? ए का क्रेडिट बड़ा है। कितने रुपए से?
300 रुपये से, तो क्रेडिट में लिखेंगे 300। बी का देखते हैं कौन बड़ा है, डेबिट बड़ा है 200 रुपये का, यहाँ 200 लिख देंगे। सी का देखते हैं, ये 1200 है 1100 है, डेबिट बड़ा है 100 रुपये का, ये अंतर आ गया। ए का क्रेडिट है, बी और सी का डेबिट है, तो इस अंतर का हम एक जनरल प्रविष्टि कर देंगे। यहाँ पर सवाल में स्पष्ट किया है कि इनकी पूंजी स्थिर है, इनकी पूंजी स्थिर है, इसलिए ये चालू खाते में हस्तांतरित होंगे, चालू खाते में सुधरेंगे। जब पूंजी स्थिर होता है तो पूंजी खाते में पूंजी के सिवा कुछ नहीं लिखते, बाकी चीज कहाँ लिखते हैं, चालू खाते में, इसलिए चालू खाते में ही सुधरेगा। तो नए वर्ष के प्रारंभ में हम एक एंट्री दे देते हैं, जिसका डेबिट है डेबिट, जिसका क्रेडिट है क्रेडिट। तो बी का पूंजी खाता डेबिट, ये डेबिट कॉलम और ये क्रेडिट कॉलम, 200 रुपये। सी का पूंजी खाता डेबिट, इसका भी डेबिट है 100 रुपये का। ए का क्रेडिट है, ए के पूंजी खाता से 300 रुपये। यह भूल सुधार का संशोधन हो गया। तो इस तरह से समायोजन तालिका बनेगा और गणनाएं ऐसी बनेंगी, सरल है, आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो पुनः देख लें तो समझ आ जाएगा। और आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आता होगा, मेरा पढ़ाना पसंद आता होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला जो भी पढ़ाऊंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए। और जो सवाल नहीं बनता है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, देख के उसको पुनः बनाएंगे। तो इस तरह से आज ये खत्म हो जाता है, आपका पहला अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, फिर कल से फिर दूसरा अध्याय चालू करूंगा। ठीक, आगा कहाँ गया, ले बंद कर दे, आज का हो गया, इसने मैं बंद कर दे।